हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं मेरे बेटे यार फ़ोन भी देखो मेरे हाथ से छूट गया था। तो मैं मेरे बेटे को गोदी में लेके लेटी हुई हूँ, ठंड से बचा रही हूँ मैं मेरे बच्चे को। इसको ठंड लगती है अगर ये बाहर घूमता है ठंड में। अभी धूप नहीं निकलेगी तब तक इसको रजाई में ही लेके बैठी रहूँगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा बहुत छोटा है गाइस। छोटे बच्चों को ना ठंड लगती है और ठंड से बचाने के लिए ना बच्चों को क्या करना पड़ता है कि मम्मियों को ना रजाई में लेके बैठना पड़ता है, गोदी लेके ऐसे। तो मैं इसको बांदरी का बच्चा बना लेती हूँ, बांदरी जैसे चिपका के रखती है ना अपने बच्चे को, है ना बेटा। तो मेरा बेटा क्या है, मुंह से बता दे बेटा, ऐसे नहीं। और ये देखो विहान ने मेरी टी शर्ट पहन रखी है क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है गाइस। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम नए नए कपड़े रोज रोज पहन सके, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो जब मेरे पास मेरे बच्चे के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते ना, तो मैं मेरे कपड़े पहना देती हूँ मेरे विहान को। देख सकते हो आप, मेरी टी शर्ट पहन रखी है इसने, देखो आप लोग। पर ठीक लग रही है ना, खुली डुल्ली सी सही आ गई है। तो मैंने कहा रात को नाइट सूट की तरीके से मैं बच्चे को अपनी अपनी टी शर्ट्स पहना देती हूँ, रात को खुली खुली सी आ जाती है विहान को। क्योंकि इसके पास गिनती के कपड़े हैं मेरे बच्चे के पास। मैं सच बताऊं, 2 जोड़ी तो अभी मैंने खरीदे थे। अब आप बताओ, इतने महंगे कपड़े आते हैं, मैं रोज रोज कहाँ से खरीदूं। करीबन 800 रुपये की 2 ड्रेस आई है विहान की, पजामा टी शर्ट, और दोनों मैली भी कर दी इसने, एक ही दिन में दोनों मैली कर दी। टी शर्ट पहन ली, फिर पजामा भी गंदा कर दिया, और हो गए कपड़े गंदे। अब क्या करूं भाई, एक पजामा पहना था वो पहना दिया, सारे कपड़े छोटे हो गए इसके। अब मेरी क्या गलती है बताओ ना, मैं कहाँ से बार बार कपड़े खरीदती हूँ, और 3-4 महीने बाद वो फिर कोई छोटा हो जाता है। अब मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, 1.5 साल पहले खरीदी थी, विहान की शॉपिंग करी थी गर्मियों की। नहीं, मैंने कहाँ करी थी, विहान को जन्मदिन पे गिफ्ट में मिल गए थे कपड़े, याद होगा आप लोगों को। विहान के मामू ने दिए थे विहान को, शर्ट्स दी थी, है ना, शर्ट्स दी थी, 3-4 शर्ट्स थी, कुछ निक्कर थी। तो मैंने तो उन्हीं में ही थोड़ी बहुत ही खरीदी थी, उन्हीं में काम चला लिया था। तो मैंने तो खरीदी ही नहीं थी। और पिछले साल कपड़े कहाँ खरीदे मैंने, विहान के लिए खरीदे थे विहान। पापा, अच्छा, मैं आपके लिए कपड़े खरीदती हूँ या खिलौने खरीदती हूँ? कपड़े और खिलौने दोनों खरीदती हूँ। हाँ। अभी खरीदे थे ना कपड़े बेटू आपके लिए। हाँ, इस बार सर्दियों की भी मैंने शॉपिंग नहीं करी विहान की। बस जो दो दो जोड़ी कपड़ों की आ गई थी विहान की। जब याद होगा आपको, अक्टूबर का टाइम था जब विहान के दादा दादी आए थे, तो तीन जोड़ी लाए थे वो कपड़े विहान के। उसमें एक तो जींस, 2 तो जींस थी, जींस पैंट, 3 जींस थी, हाँ जींस थी, 2-3 टी शर्ट्स थी फुल स्लीव की। तो मैंने उन, और 2 वुलन्स के थे ना, 3 वुलन गरम, 2 गरम इनर थे अंदर पहनने के। तो मैंने उन्हीं में ही काम चला लिया विहान का, वो पहनाती रही। और पिछली सर्दियों के रखे हुए थे वो मैंने, टाइट तो हो गए थे पर टाइट फिटिंग के, मतलब जैसे अंदर पहना दिए, बाहर कर करके मैंने ऐसा जुगाड़ बैठाया। मैंने इस बार सर्दियों का विहान का एक कपड़ा भी नहीं खरीदा, सिर्फ 3 जोड़ी जुराबों में मैंने विहान की सर्दियाँ निकाल दी, सिर्फ 3 जोड़ी। जब मैली होती थी तो बिना जुराब के जूते पहना देती थी। ऐसे कर करके मैंने काम चलाया, लेकिन मैंने मेरे बच्चे के लिए मतलब मैंने बचत करी, है ना विहान। तो मैंने अभी देख लो, अभी विहान की अब जाके मैंने 2 ड्रेस खरीदी है विहान की। अभी भी मैं पूछ रही हूँ, पता कर रही हूँ, कोई दरजानी हो, सिलाई करने वाली हो जो सस्ते में कपड़े सिल दे मेरे बच्चे के। तो घर में रखे हुए हैं मेरे पास, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा जैसे रखा है, जैसे मेरे जैसे अभी शादी फंक्शन में गई थी तब काफ़ी जोड़े मिल गए थे, पैंट शर्ट के जोड़े भी मिल गए थे, और वैसे भी जोड़े, कुर्ते पजामे का कपड़ा भी मेरे पास रखा हुआ है। कुछ मेरे पास खुद के सूट रखे हुए हैं जो सूती हैं, कॉटन के एकदम। तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं में ही सिलवा दूंगी, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। कोई अगर सील दे ना, जैसे मान लो 100 रुपये में कोई सील दे बच्चे का कुर्ता पजामा, कोई ऐसा पता करूंगी कोई सस्ते में सीलती होगी, तो उससे 400-500 रुपये में 5 जोड़ी बनवा लूंगी इसके कपड़े, है ना। नहीं मैंने खरीदे थे, मैंने गाइस मैंने खरीदे थे,
मेरे को याद आ रहा है जब मेरी गुड़गांव में शादी थी ना, जब तो शादी में मैंने 3 जोड़ी कुर्ते पजामे के विहान के खरीदे थे मैंने। और वो खरीदे थे मैंने पिछले साल फरवरी मार्च अप्रैल में खरीदे थे। हाँ, मार्च या अप्रैल में तो मैंने शॉपिंग करी थी। देखो, मैं मेरे बच्चे की शॉपिंग तभी करती हूँ कपड़ों की जब कोई शादी ब्याह फंक्शन आ जाता है और कहीं जाना होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। और अदरवाइज़ मैं मतलब विहान के कपड़े जब तक बिल्कुल छोटे नहीं हो जाते ना, मैं उन्हीं में ही काम चलाती हूँ विहान का। ऐसे नहीं है कि हाँ खरीदती रहूँ। मैं इतना ज़्यादा पैसा कपड़ों में नहीं वेस्ट करती जितना, क्योंकि इस बार की देखो सर्दियों मैंने एक स्वेटर नहीं खरीदा। मैंने पिछले साल खरीदे थे कपड़े, मतलब एक टाइम तो देखो शॉपिंग करनी भी पड़ती है। पिछले साल मैंने एक साइज़ ना मैं लूज़ ले लेती हूँ बच्चे का, तो वो जो साइज़ है ना वो अगले साल भी आ जाता है। ऐसे ही गर्मियों के कपड़े, मतलब मैं ऐसे विहान के जो भी कपड़े खरीदती हूँ ना उसको 2 साल पहना देती हूँ। अब विंटर्स की शॉपिंग मैंने पिछले साल करी थी विहान की, इस साल मैंने नहीं करी क्योंकि वो ही कपड़े आ गए ऑलमोस्ट। इसको मेरे को कुछ खरीदना ही नहीं पड़ा। मैंने साइज़ चेक किया, बल्कि एक जैकेट थी, आपको याद होगा, लेदर की खरीदी थी मैंने विहान की, लेदर वाली अच्छी जैकेट थी। और वो जैकेट ना मैंने बेड में ही नहीं पता कौन से बेड में रखी है, मैंने निकाली ही नहीं, इस साल पहनाई नहीं विहान को। अगले साल तो आएगी भी नहीं विहान को, नई की नई है, 2 बार पहनाई थी। कुछ कपड़े ऐसे थे, मैं आपको बताती हूँ पिछले साल क्या हुआ। मैंने ऑनलाइन मंगवाए और ऑनलाइन देखो साइज़ का पता मुझे चला नहीं उस टाइम, मैंने साइज़ मंगवा लिया। जैसे पता है, मैं एक चीज़ और बताऊँ, ऑनलाइन पता है, अगर मेरा बेटा मान लो उस टाइम 4 साल का है, अगर मैं 5 से 6 साल का बच्चे का भी साइज़ मंगवा के खरीदती हूँ ना ऑनलाइन, तो वो भी बिल्कुल फिटिंग का आता है। मतलब ऐसा नहीं है वो भी कि हाँ आपको लूज आएगा, बिल्कुल उसी टाइम का। तो कम से कम 6-7 साल का बच्चे का लोगे ना, अगर आप 4 साल के बच्चे के लिए ऑर्डर करोगे तब जाके सही सेट आता है। ऑनलाइन तो साइज़ इशू बहुत आता है। तो मैंने जब लास्ट टाइम मंगवाए ना पिछले साल, कुछ ऑनलाइन कपड़े मंगवा लिए थे सर्दियों के, तो वो कपड़े पता है विहान के क्या रहे कि बिल्कुल साइज़ के थे। मतलब सिर्फ उस सर्दियों में 1 या 2 बार, मतलब 2 या 3 बार पहनाए, बस हो गया। वो ऐसे कैसे रखे हैं वो कपड़े। बड़े मेरे को फील हुआ कि अगर बड़े साइज़ के होते तो देखो अगले साल भी आ जाते, और वो बिल्कुल फंसे साइज़ थे एकदम फिटिंग के। और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे मतलब हो गया था साइज़ इशू। तो अभी का तो देखो विहान के कपड़े इस बार तो मैंने सोच लिया मैं पैसों की बचत करूँगी और मैं कपड़े सिलवाया करूँगी विहान के। जैसे पजामे तो सिलवा ही लो, क्या दिक्कत है, मतलब पजामे सिलवा लो, 4-5 घर पे रखा होता है कपड़ा, और ऊपर भी कुर्ता सिलवा लो, 2-3 कुर्ते सिलवा लूँगी, उन्हीं में ही काम चल जाएगा मेरे बच्चे का तो, है ना बेटा। मम्मी आपका घर में सिलाने वाला क्या? आपके घर में सिलाने वाला क्या चलाने वाला बेटा? सिलाने वाला, खिलौने वाला, सिलाने वाला, सिराने वाला। हाँ, क्या सिराने वाला बेटा? कपड़े सिलवाने वाला। अच्छा, सिलवाऊंगी बेटा आपके कपड़े। हमारे घर में क्यों नहीं है फिर? क्या करनी है हमारे घर में बेटू? वो सिलाने का जो उसमें कपड़े सिलाते हैं वो क्यों नहीं है? अच्छा बेटा, मम्मी को भूल गई ना, सिलाई इतना टाइम हो गया, बाहर सिलवाऊंगी तेरे कपड़े, ठीक है। कुर्ता पजामा पहनेगा ना बेटा? सिलवा दूं तेरा कुर्ता पजामा? और जो कल मेरे को वीडियो पे कमेंट आने लग रहे थे ना कि हाँ तूने मतलब उनके पास फ़ोन किया, तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करके जाती हूँ, मैंने फ़ोन नहीं करा था, विहान ने मुझसे फ़ोन करवाया था। और वो तो मेरी ये थी कि चल, यही बोल रहा था विहान कि मेरे को मेरे दादा से बात करनी है, मेरे को फ़ोन करवा दो। तो और 2-3 दिन से बोल रहा था, तो मैंने फ़ोन करा था वहाँ पर। अदरवाइज़ आप बताओ, फिर भी मेरे को ही सुनाए जा रहे हो कॉमेंट में, उल्टा बोल रहे हो, चाहे पूछ लो आप। विहान आपने फ़ोन करवाया था ना? किससे फोन करवाया था बता दे। खा ले मूला खा ले। विहान आपने कहा था ना दादा से बात करनी है, बता ना विहान। क्या बोला था आपने मुझे, बता। आंख बंद मत कर। हाँ, तो होगी थी तेरी बात, हुई थी बात, की थी तूने? क्यों नहीं की थी बात, बता क्यों नहीं की थी? करी थी, बस इसने तो बोल दिया करी थी।
हाँ मेरा बच्चा, बेटा मेरे पास ही रहा कर तू, ठीक है विहान? तू मेरे पास ही रही हो हमेशा, ठीक है बेटा? हमेशा मेरे पास ही रही हो। आजा बांदरी का बच्चा बनाऊँ तेरे को, चिपक के लेटा रहा कर मेरे साथ, ऐसे ऐसे। अच्छा लगता है ना विहान को गले लगा के लेटी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी। रजाई में ठंड से बचा रही हूँ इसको। बेटा मैं नहीं भेजूंगी तेरे को स्कूल, ठीक है? घर पे ही रखूंगी, ठीक है? आपने अपनी वाली पैंट पे पहनाई हुई है? नहीं पैंट नहीं, सिर्फ टी शर्ट पहनाई है। यार मैं नहीं भेजूंगी स्कूल, घर पे रखूंगी आपको, ठीक है? मेरे बेटा मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता। तू स्कूल चला जाता था ना तो मेरे को तेरी याद आती थी। अच्छा, तो आपको भी मेरी याद आती थी विहान? अच्छा। बता देना बेटा, आपको याद आती थी मेरी? तो फिर आप स्कूल क्यों जाते थे? स्कूल नहीं जाओगे ना बेटा? जाओगे स्कूल? नहीं जाओगे स्कूल? तो कहाँ जाओगे बेटा? घर पे ही रहा कर, ठीक है? तू स्कूलों में कुछ नहीं रखा जाने में, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा मेरे पास ही रहा कर तू। मेरा मन नहीं लगता बेटा तेरे बिना। इतने घंटे के लिए चला जाता था, 6 घंटे अपनी नज़रों से दूर कैसे करूं मैं मेरे बच्चे को, बताऊं? इतना पालो मेरा बच्चा है छोटा सा। बेटा नहीं जाएगा ना स्कूल? क्या जाएगा? बता, हाँ ना में जवाब देते ना। मना कर रहा है फ्रेंड्स ये स्कूल जाने से, कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बच्चे के साथ देखो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल तो मैं क्यों भेजूँ भला? ये ट्यूशन खुश होके जाता है, यहाँ ट्यूशन तो जाएगा ना। देखा, ट्यूशन भेज दूंगी। जाएगा स्कूल? बता दे ना, जाएगा क्या स्कूल? मना कर रहा है फ्रेंड्स, मना कर रहा है। ये कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और आप लोग मेरे को सुनाते रहते हो स्कूल नहीं भेजती। कैसे भेजूँ स्कूल बताओ, ये जब जाना ही नहीं चाहता स्कूल। आजा मेरा बच्चा, आजा। ठंडे से आराम से रजाई में बैठा रहा कर, ठीक है बेटा? कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। स्कूल जाके क्या हो जाएगा बता? घर पे रह कर आराम से जब मन करे उस टाइम सो के उठा कर, जब मन करे आराम से रेस्ट किया कर। 10 घंटे सोया कर, ठीक है? आराम से 10 बजे सो के उठा। जल्दी नहीं उठा करूँ? नहीं। क्यों? तेरे को कौन सा स्कूल जाना है तो तू जल्दी उठेगा, ठीक है बेटा? घर पे आराम किया कर, ठीक है मेरा बाबू? ठीक है मेरा बच्चा? अरे ट्यूशन के तो मैं जल्दी उठता हूँ। हाँ ट्यूशन चला जाया कर बस तू, स्कूल मत भेजा कर। ट्यूशन के तो मैं जल्दी उठता हूँ। हाँ स्कूल तो नहीं जाएगा ना? नहीं। कभी भी मत जाइयो स्कूल, ठीक है? मैं सोचेंगे तो आपके पास फिर भेजूंगी। क्या? मैं सोचेंगे तो आपके पास फिर कह रहा है पैसे हो जाएंगे आपके पास तो भेजोगी मेरे को स्कूल। बेटा मम्मी क्यों नहीं भेजती आपको स्कूल? मम्मी के पास पैसे नहीं है स्कूल भेजने के। बोल रहा है मम्मी पैसे हो जाएंगे जब आपके पास तब भेजोगी मेरे को स्कूल। अरे मेरा बच्चा, बेटा मम्मी क्या करे? मम्मी के पास पैसे तो है नहीं, मम्मी कहाँ से तेरे को स्कूल भेजेगी बता? पर सोचेंगे तो फिर ही। पैसे होंगे ही नहीं बेटा, कहाँ से हो जाएंगे पैसे हमारे पास? मेरे पास तो इतने ही पैसे होते हैं, या तो मेरे से स्कूल की फीस भरवा ले या तू खिलौने ले ले। अब आप ये बता दो तेरे को खिलौने चाहिए या स्कूल चाहिए? खिलौने चाहिए, अच्छा स्कूल नहीं चाहिए। बेटा आजा सारे, बेटा मेरे पास रहा कर, मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। तेरे को पाली देती हूँ गाल पे, छोटी सी पाली दूंगी। फ्रेंड्स हम बांदरी के बच्चे बन गए हैं। ये मेरा बंदर है, छोटा सा बंदर है, छोटा सा बंदर है, छोटू सा बंदर है। इसको मैं ऐसे लेके ऐसे रहती हूँ, इसको ऐसे लेके गले लगा के लेटी रहती हूँ ना तो इसको ठंड नहीं लगती। इसको ठंड से बचा रही हूँ मैं, है ना बेटा?
ठंड लगती है ना वरना। हाँ मम्मा, ये मम्मा, हाँ ये भी मेरा नया कंबल है। हाँ बेटा, ये देखो नया कंबल पहले लाई थी ये आप। हाँ, जब मेरे पास पैसे थे मैं तब लाई थी बेटा। पहले पैसे थे तो फिर लाई थी। हाँ, अब तो नहीं है बेटा हमारे पास पैसे। ये भी हमारा नया कंबल और वो भी हमारा नया कंबल। हाँ बेटा, सारे ही कंबल हमारे नए हैं। अच्छा बेटा, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, बताओ ना, बताओ। विहान को स्कूल भेज दूँ फिर? हाँ फिर तो भेज दोगी। आप जाना चाहते हो स्कूल? बताओ, आप खुश हो स्कूल जाके? ये तो मना कर रहा है फ्रेंड्स, देख लो इसके मुंह से साफ दिख रहा है। जाना चाहते हो स्कूल या नहीं जाना चाहते हो मेरे बच्चों? बताओ, जो आप कहोगे वही कर लेंगे। बताओ, स्कूल जाना है नहीं जाना? नहीं जाना। मना कर दिया गाइस। और खिलौने खरीदने हैं नहीं खरीदने? मना कर रहा है खिलौनों के लिए भी। अरे मैं कब करूँ मैं? मना कर रहा है खिलौनों के लिए। देखो गाइस, देखो मैं आपको बात बताती हूँ। अगर एक बच्चे का स्कूल का खर्चा होता है 5,000 रुपये, आपको पता है? ट्यूशन का ही खर्चा हो जाता है, आप खुद देखो ना, इतना अच्छा खासा। 2 ट्यूशन लगा रखी है मैंने विहान की। स्कूल का एडमिशन का आपको पता है, पिछले साल जब मैंने एडमिशन करवाया था 18,000 रुपये एक महीने में भरे थे, एडमिशन वगैरह का मिला के। और वो भी एडमिशन नहीं था उसमें, एडमिशन तो पहले साल हो गया था, एडमिशन फ़ीस नहीं थी, बाकी फ़ीस चीज़ें 3 महीने की फ़ीस, 3 महीने की फ़ीस जाती थी विहान की 10,000 रुपये। बताओ, 3 महीने की फ़ीस। आप ही बताओ, इतना महंगी पढ़ाइयाँ हैं। स्कूलों की फ़ीस आपको पता है, बस लगाओ ना, वैन लगाओ, 1500 तो बस वाला ले जाता है। 2,000 3,000 वो, फिर किताबों का पता नहीं किस किस का खर्चा। मैं हर महीने का 5,000 रुपये कैसे निकालूं? आप ही बताओ विहान। अरे सस्ते से सस्ता स्कूल भी देखो, तब भी महीने का ही लगा लो 3,000 तो लगना ही लगना है, 3 से ज़्यादा ही। क्योंकि कहीं अगर सस्ता स्कूल देखो तो वो घर से दूर है, और दूर है तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा तो ये लगा लो 1500 तो ट्रांसपोर्टेशन के ही चले जाएंगे। अगर फ़ीस कम देखूँ तब भी तो ये चलो 2,500-3,000 तो लेके ही चलो। 3,000 तो स्कूल वगैरह का खर्चा है ही मेरे बच्चे का, मैं कहाँ से करूँ? 9-10 हज़ार रुपये मैं महीने के कमाती हूँ। 10,000 भी लगा लो, चलो मैंने 10,000 भी महीने के कमाए, 10,000 में से 1,000 रुपये तो मेरा मेंटेनेंस ही चला जाता है, 9,000 रुपये बचते हैं। अब 9,000 रुपये में एक बात बताओ, बिजली का बिल भी आता है, सिलेंडर भी खरीदना होता है, घर का राशन भी होता है, पेट्रोल का भी होता है, इसकी दवाइयाँ चल रही हैं हर महीने का। ये लगा लो 2,000 रुपये की तो इसका ट्रीटमेंट, जो इलाज चल रहा है ना, जो ये इसका एपिलेप्सी का, सिर्फ उसका खर्चा है 2,000 रुपये। तो ये लगा लो 7,000, माइनस करते जाओ। ये बताओ, और इसके अलावा इसके फल फ्रूट भी लाने बच्चे के ज़रूरी होते हैं देखो, क्योंकि जो ये दवाइयाँ खा रहा है ना, उसके लिए अच्छी खुराक चाहिए, और खुराक मिलेगी तब जब फल फ्रूट वगैरह अच्छे से लाऊंगी। तो ये लगा लो 10,000 रुपये में तो हमारा सिर्फ घर का खर्चा, दवाइयाँ, अभी जो स्कूल की फ़ीस देनी होती वही तो इसकी बीमारी पे फीस लग रही है हर महीने 2,000 का, तो सिर्फ इसकी बीमारी का खर्चा है विहान का। मतलब हॉस्पिटल की फ़ीस, इसकी दवाइयाँ, इसके टेस्ट, वही सब हो जाते हैं। और फिर बीच में अगर इसको कोई और हेल्थ इशू हो जाता है तो वहाँ पे भी दवाइयाँ। अब देख लो 2,000 रुपये की दवाई लेके आई हूँ इसकी एलर्जी की सिर्फ। तो वही मैं बता रही हूँ, इतने खर्चे हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो 10,000 रुपये में मैं क्या क्या करूँ? मेरे को जो ज़रूरी है मैं वही करूँगी ना। मैं इसका इलाज करवाऊँगी, इसका स्वास्थ्य पे पैसा खर्चूँगी, राशन लाऊँगी, घर का बिजली का बिल भरूँगी, वाईफाई का बिल भरूँगी, बस वही सब चीज़ें भरूँगी। और बात आई पढ़ाई की, तो देखो ऐसा है अभी कि ये जब ठीक हो जाएगा, इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी ना, फिर मैं इसको स्कूल भेजूँगी। जब इसका ये दवाइयों वाला खर्चा ख़त्म बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको रेगुलर स्कूल भेजूँगी। ठीक है बेटा? हाँ, तब ये बच्चा मेरा स्कूल जाएगा, तब तक मैं इसको अपने पास ही रखूँगी, इसकी सेवा करूँगी, घर में रख के इस विहान की सेवा करूँगी, इसकी केयर करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी, अपने बच्चे को अच्छी खुराक दूँगी, खिलाऊँ पिलाऊँगी। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है। जो केयर घर पे रह के बच्चे की होती है ना, वो स्कूलों में नहीं होती है। स्कूलों में तो बच्चा भूखा रह जाता है, सुबह खाली पेट जाता है,
खाना खाएगा नहीं, फिर 2-2:30 बजे घर आ रहा है। बताओ, पूरा दिन निकल जाता है और टिफिन ऐसे का ऐसा उठा के ले आता है। घर पे रहता है तो कम से कम इसका खिला पिला तो देती हूँ अच्छे से, इसकी खुराक पे तो मैं इसका ध्यान देती हूँ कम से कम, है ना मेरा बच्चा। ध्यान तेरे को। और जो बात थी ना, मैंने फ़ोन मिलाया था इसके कहने पे मिलाया था, मैं क्यों मिलाऊंगी, मैं पागल हूँ। इसने बोला था बात करवा दो मेरे को, विहान आपने बोला था ना। बताओ विहान, किसके लिए बोला था बात करनी थी तेरे को? दादा। सुन लिया, इसने बोला था मुझे बात करवा दो मम्मी, तब मैंने फ़ोन मिलाया था। उन्होंने फ़ोन उठाया था? नहीं। बस नहीं उठाया। तेरे से बात करी थी? नहीं की। अब तू करेगा बात? नहीं। तू भी नहीं करेगा बात? नहीं। बिल्कुल भी नहीं करेगा? ये तो मेरे बेटे ने किन्नर जॉय का लालच मारता, किन्नर जॉय आएंगे, टॉफी आ गया किंडर जॉय। मैं लिया दूंगी बाजार से किन्नर जॉय तने। अच्छा, लेटा पहले रहे, स्वस्थ हो जा। लेटा रहे बेटा। बांदरी का बच्चा कैसे बनता है मेरा बेटा? लेके आ गया वो। फोन लेके आ गया। अरे मैं कसम से सच बोलूं, इसने फोन बात करने के लिए नहीं किया था। मेरे को परसों बोलता, 2-3 बार बोला मम्मी फोन मिलाओ, फोन मिलाओ। और जब मेरे बोलता बात करनी है, दादा से बात करनी है, मैंने कहा अच्छा। फिर बोलता मम्मी एक किंडर जॉय, एक टॉफी का पैकेट, ऐसे 4 चीजें मेरे को गिनवा दी। और बोलता मम्मी ये सब लानी है, खुद से ही मेरे को बोल रहा। मम्मी तभी तो बोल रही किंडर जॉय का लालच मार रहा है इसको, तो ये खुद से ही बैठा बैठा बोल रहा मेरे को। बोलता मम्मी किंडर जॉय मंगवानी है, दादा को फोन कर। आ गया वो। क्या आ गया? वो जो मैंने वो कल रात को मंगवाई थे। कब मंगवाई? कल रात। कहाँ मंगवाई? मैं किंडर जॉय। अब नहीं आएगी बेटा, अब नहीं होएगी तेरी बात। क्या? अब तेरा दादा तेरे से नाराज हो गया है। अरे नानी ला देगी फिर। हाँ, नानी ला देगी। ला रही मम्मी, ला रही। थोड़ी ठंड सी चढ़ रही है, क्या करूँ, रजाई में घुसी पड़ी हूँ। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। मम्मी गठड़ियाँ उठा उठा के लाई हैं इधर कपड़ों की, बोलती लगा ले अपना सामान इधर। करती हूँ बेटा, ठंडी लगती है बेटा। किंडर जॉय का लालच मत किया कर बेटा। ठीक है मम्मा। ठीक है ना बेटा? आज तो ला दो किंडर जॉय। किंडर जॉय मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से ला दूँ? नानी के पास तो होंगे। नानी के पास भी नहीं है बेटा नानी पैसे। को बेटे तेरे लिए चीज ले देगी, कुछ खाने पीने की। नानी का तनख्वाह दी ना, पेंशन बेटा, नानी के पैसे तान दे। नानी का लड़का ठीक हो जाए तो ना किलो काजू खड़ा देंगे अपने बच्चे ने। बेटा हम गरीब हो गए बेटा। ले दूंगी। अच्छा बेटा हम तो गरीब है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है बेटा। बेटा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से लाऊं तेरे लिए मैं किंडर जॉय, बता। और तेरे को खाने भी नहीं है, देख तेरे दांत देख, इतने गंदे गंदे दांत किसी के नहीं होते बेटा जैसे तेरे हैं। मत दिखा, मत दिखा, मत दिखा, बंद कर ले। दिखाए हुए हैं डॉक्टर को, मैंने कई बार दिखा दिए इसके दांत ना। डॉक्टर बोलते हैं अगले दांत अच्छे आएंगे इसके, ये तो दूध के हैं, तो टूटेंगे ही, 2-3 साल में टूट जाएंगे। बता ना बेटा, तू बांदरी का बच्चा बन जा। बांदरी का बच्चा कैसे बनता है? बांदरी का बच्चा है तू, बांदरी का बच्चा है। मैं बांदरी कह दी, मम्मी ने मुझे बांदरी बोल दिया। गाइस मैं क्या करूं? अरे मेरा छोजू बंदर है, मैं क्या करूँ? मेरा छोजू सा बंदर है। आजा आजा आजा, मम्मी के साथ चिपक के लेटा रहा कर, ठीक है? कोई काम नहीं करवाऊंगी तेरे से, बस तेरा 1-2 ही काम है बेटा। क्या काम है? खाना पीना सोना, आराम करना, ठीक है? मजे करना। वो ना भाई ट्यूशन भी जाऊंगा 1-2 तो। हाँ ट्यूशन तो ट्यूशन तो भेजूंगी, ट्यूशन तो भेजूंगी। थोड़ा बड़ा हो जाता है, नानी पढ़ा देगी।
हाँ, और घर में पढ़ाई पहले के टाइम में कौन से स्कूल होते थे, लोग घरों में ही पढ़ते थे। क्या मानव टीचर बनेगी? हाँ, मम्मी कैसे हुई? अच्छा ABCD सुनाना मुझे। ABCD 1 2 ABCDEFGH IJKL मम्मी। मम्मा वीडियो बन रही है इसलिए बोल रही हूँ, कोई ऐसी बात। EFGH IJKL MNOPQR A B C D H ये मेरा बंदर है गाइस, ये मेरा छोटा छोटा सा बंदर है। मम्मा हाँ बोलो। बोलो ना, सुन रही हूँ आपकी बात। खेलना है मुझे। अभी थोड़ी खेलेगा, खेलना है। अभी तो मेरे साथ चिपक के बैठा रहे बस तुम। फिर मुझे फोन क्यों नहीं चलाने दे रही? फोन भी नहीं चलाने दूंगी और ऐसे ही लेके बैठी रहूंगी। अभी ऐसे ही रहे। देखो गाइस, ये होते हैं जिंदगी का असली मजा है इस चीज में, अपने बच्चे को गले लगा के लेटी रहती हूँ बांदरी का बच्चे की तरह। ये है जिंदगी का असली सुख, है ना। लाइफ का असली सुख आपकी संतान होती है, आपका बच्चा होता है, आपका बच्चा होता है। हाय राम, जिसको लेके बैठे रहो। आ जा बिहार, तो गिर गए। कोई बात नहीं, इधर आ जा, इधर आ जा। ओए बांदरी, ओए खा बांदरी। लो मैं इनको। हाँ उठा के खा ले, खा ले, खा ले। गिर दिए, सारे गिर दिए चिप्स। ये देख लो जी, ये खा ले, उठा के खा ले, कुछ नहीं होता। चादर कल ही बदली थी। हेलो गाइस, मेरा नाम निधि शर्मा है और ये है मेरा बेटा। छोटा छोटा सा बेटा है मेरा, छोटू सा बांदरी का बच्चा है जो कि चिप्स खा रहा है बैठा बैठा। ओए, जो कि 4.5 साल का है गाइस। देख लीजिए आप लोग, ये चिप्स खा रहा है, वो भी आलू के। ये वर्त वाले चिप्स हैं जो ये खा रहा है अभी, वर्त के चिप्स होते हैं। अब ये उठेगा, इसके बाद मम्मी इसको लेके जाएगी पार्क में ले जाके मम्मी इसको केले खिलाएगी। उसके बाद घर आके इसको मैं स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसको अंगूर खिलाऊंगी। इसके बाद मैं इसको अंडे खिलाऊंगी। अंडों के बाद फिर मैं इसके लिए प्रॉपर खाना बना के खिलाऊंगी। खाने में मैं इसको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। आज मेरा मन कर रहा है बढ़िया से नमकीन चावल बनाने का, जिसमें तो क्या खाएगा, फ्रेंच फ्राइज। हाँ तो फ्रेंच फ्राइज का दीवाना है, तो नमकीन चावल बनाऊंगी आज मैं। फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ मैं। तो मैं आज फिर बढ़िया सा नमकीन चावल बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी। विहान को भी खिलाऊंगी। मन किया तो साथ में दाल बनाऊंगी, अदरवाइज दाल भी नहीं बनाऊंगी। नमकीन चावल खाएंगे आज हम बढ़िया से। उसमें इतनी बढ़ के सोयाबीन ऐड करूंगी, आलू भी ऐड करूंगी, मटर भी ऐड कर दूंगी। सारी वेजीज ऐड करके बढ़िया बढ़िया बनाऊंगी। फिर रात को खाने में मैं इसके लिए दलिया बनाऊंगी आज। और फिर आज मैं इसको 2 गिलास दूध पिलाऊंगी। पी लेगा 2 गिलास दूध? कल इतना सा दूध पिया पूरे दिन में। 2 गिलास तो नहीं पिएगा ये, 1 गिलास भी पी ले बहुत बड़ी बात है। पी लेगा 1 गिलास तो मैं पिला दूंगी दूध। उसके बाद मैं फिर बस ऐसे ही हूँ, बस मैं क्या ही बोलूँ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी क्यूट हूँ, स्वीट स्वीट हूँ मैं। प्यार क्या बेटा, तू मुझे थैंक यू बोलती हूँ बड़ा होए तो?
थैंक यू पापा। मैं आपकी मम्मी हूँ। ठीक है पापा, तुम मेरी मम्मी हो। आप मुझे पापा क्यों बोलते हो? बताओ। मैं तो नहीं बताऊंगा। बताया कर बेटा। ठीक है मम्मी। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी ना, मेरे बच्चे का नैन नक्शा देखो कितना अच्छा है ना, हीरो बन सकता है विहान तो बड़ा होके। देखो ना, अब इसका नैन नक्शा देखो, बस दांतों पे मत जाना, दांत तो आ जाएंगे इसके अच्छे बाद में। बाकी इसका चेहरा देखो आप, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं विहान के, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई। बच्चा मैंने बहुत क्यूट पैदा किया है ना। ये देखो ना कितना क्यूट है मेरा बेटा, देखो 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 देखो, इसकी आंखें देखो, इसका मुंह देखो, इसको देखो। ऐसा बच्चा ना इनके खानदान में, विहान के दादा की बात कर रही हूँ, दूसरा पैदा नहीं होएगा, लिखवा के देती हूँ मैं बात। पूरे खानदान में विहान जितना सुंदर बच्चा ना इनके घर में दूसरा हो ही नहीं सकता। चाहे देवर का भी लगा लो, उसका भी इतना सुंदर नहीं होने वाला, चाहे कितना भी कह लो फिर भी नहीं होगा। गोरा चिट्टा तो होगा पैदा लेकिन विहान जितना सुंदर बच्चा नहीं होने वाला उनके पूरे खानदान में दोबारा। चाहे पूरे परिवार में ले लो, चाहे उनके मामे ले लो, चाहे उनके परिवार में मामे का कुनबा ले लो, मौसी का ले लो, ताऊ का ले लो, चाचे का, कहीं का भी ले लो, दूर दूर तक आने वाले 70 पीढ़ियों में भी इतना सुंदर बच्चा नहीं उनके घर में दूसरा पैदा होने वाला जितना मेरा विहान है। बस इसका ये ठीक हो जाए, ये तो दवाइयों की वजह से ये इतना डल हो रहा है। इसकी एक बार दवाइयाँ बंद हो जाए तो देखना, इसको तो मैं हीरो भी बना सकती हूँ, बॉलीवुड में जाके लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा मेरा बच्चा। पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा, पढ़ने लिखने वाली फील्ड में थोड़ी जाएगा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा तो स्टारडम में जाएगा, स्टारडम में, बॉलीवुड में जाएगा, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में क्या करेगा यार, पढ़ लिख के बस अपना +2 कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, ओपन से कर लेगा। इसको तो मैं दूसरी चीज़ों में डाल दूंगी, है ना मेरा बच्चा। इसको मुझे डॉक्टर थोड़ी बनाना है बड़ा होके, इसको तो मैं एक्टर बनाऊंगी, सिंगर बनाऊंगी। देखो कितना सुंदर बच्चा है। अभी चाहे तो मैं इसको अभी डाल दूं किसी चाइल्ड आर्टिस्ट वाले, जो उसमें सिलेक्ट तो हो जाएगा, है ना बेटा। बस थोड़ा सा बोलने वगैरह का एक साल अगर मैं इस पे मैं पूरा दे दूं ना विहान पे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे, जैसे डांस में, सिंगिंग में, हर चीज़ में मैं इसको आगे कर दूं, तो ये तो पता नहीं क्या का क्या बन जाए मेरा बच्चा। देख लो कितना शोना शोना है, देख लो। इसके पापा बहुत गुड लुकिंग थे, उनके पूरे खानदान में मेरे हस्बैंड जितना कोई सुंदर बच्चा वो उनके था ही नहीं कोई भी। सन्नी जितना सुंदर उनके घर में कोई नहीं है, कोई था ही नहीं, कोई पूरे परिवार में ही कहती हूँ मैं, कहीं भी नहीं था। उनका कुत्ते को तो कुछ नहीं हो गया, उनका कुत्ता को। हाँ हाँ, तो अब और मैं इसलिए बात गारंटी कहती हूँ कि ये विहान बहुत सुंदर बनेगा बड़ा होके, क्योंकि ये अपने पापा पे है दिखने में, और इसके पापा सच में बहुत गुड लुकिंग थे। थोड़ा सा मेरे पे भी, और मैं भी देखो ठीक ठाक हूँ दिखने में, क्योंकि माँ बाप पे बच्चा जाता है, और मेरा बेटा है हमारे ऊपर। मैं और मेरे पति दोनों ही अच्छे थे, तो ये 1 नंबर का निकलेगा देखना। हाइट भी इसकी अच्छी जाएगी, 6 फुट। मैं अभी आपको एक बात बता सकती हूँ इसको देख के कि हाँ इसकी हाइट अच्छी निकलेगी, बस ये खान पान इसका अच्छा हो जाए, खुराक अच्छी हो जाए, ये तो कहीं मतलब हीरो बनेगा देखना, करोड़पति बनेगा बड़े होके, है ना मेरा। देखो ना इसका नैन नक्शा देखो, कोई कमी लगती हो आपको इसमें, कितना सुंदर बच्चा है। इसकी आईब्रोज देखो, आईब्रोज की शेप देखो, आंखें देखो। विहान हंस के दिखाइए, ये देखो कितना सुंदर है मेरा बच्चा भैया मानते हो ना, बच्चा तो भैया ऐसा पैदा किया है, उनके पूरे कुनबे में नहीं होना ऐसा बच्चा पैदा, वो भी लड़का है, लड़का है ना विहान। मैं पोता है, पोता, लड़का है, लड़का, इतना डैशिंग है, डैशिंग डैशिंग, लड़की लड़का है, लड़का कितना सुंदर बच्चा है मेरा, है ना बेटा। लड़के देख तू बड़ा होके हीरो बनेगा मेरा बच्चा, तू सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये मेरे को देखना कहाँ घुमाएगा मेरा बच्चा मुझे, है ना मेरा बच्चा। दिखा दिखा अपनी शक्ल दिखा, ये देखो जी कितनी सुंदर शक्ल है। तो गाड़ी भी चलाने आ जाएगी। हाँ गाड़ी भी आएगी मेरे बच्चे को चलानी, मेरा बेटा गाड़ी में घूमेगा, घूमेगा ना। देखो कितना सुंदर है मेरा विहान। इसका नैन नक्शा देखो आप, इसकी स्माइल देखो, इसके डिम्पल भी पड़ता है जब ये हंसता है, देखो ये देखो हंसता है डिम्पल। इसके दांतों पे मत जाना, दांत तो दूसरे आ जाएंगे। ये देखो, ये शेप देखो फेस की कितनी अच्छी है, कितने सुंदर है, पाला पाला, रंग भी साफ है मेरे बच्चे का।
मतलब ऐसा नहीं कहती कि बहुत गोरा है, बट सांवला भी नहीं है। वो तो धूप में, जैसे बचपन में आप समझ ही सकते हो, धूप में बच्चों अपनी एक, जब खुद अपनी केयर में आते हैं ना बच्चे, जैसे बड़े हो जाते हैं तो असली वो रंग रूप निखरता है। और अभी तो देखो 2.5 साल से दवाइयाँ चल रही है मेरे बच्चे की, सुबह शाम उन्होंने बिल्कुल इसको दबा रखा है रंग रूप इसका, मेरे बच्चे का। एक बार ये दवाइयाँ इसकी बंद हो जाएं, उसके बाद देखना इसका चेहरा क्या निखर के आएगा मेरे बच्चे का। और खुराक पे बस मैं इसकी ध्यान दूंगी अब 1-1.5 साल, इसीलिए मैंने घर पे रख लिया। मैंने कहा इसका खान पान इतना बढ़िया करना है ना, इतना अच्छी खुराक करूंगी मैं विहान की कि देखना इसका चेहरा तो ऐसा होगा, देखते ही कोई भी देखता ही रह जाएगा, देखने वाला देखता रह जाएगा। इतना सुंदर बालक है मेरा। उनके अब परिवार में इतना सुंदर होना ही नहीं, क्योंकि मेरे देवर इतना गुड लुकिंग कहाँ है, मेरा देवर नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक ठीक है वो, बस उसका नैन नक्शा इतना अच्छा नहीं है। मेरे हस्बैंड ही थे सबसे ज़्यादा सुंदर। तो विहान जितना कोई नहीं आने वाला उनके परिवार में, पूरे परिवार में। विहान तो हीरो बनेगा अपना, है ना बेटा, बनेगा ना विहान हीरो। सनी का नैन नक्शा है बिल्कुल इसका, देख लेना। आज 5 साल का है, आज से 10-15 साल बाद बिल्कुल कार्बन कॉपी लगेगा मेरा विहान सनी की, एकदम खड़ा, ऐसा लगेगा सनी खड़ा है, क्योंकि शक्ल ऐसी उसी पे ही है बिल्कुल, है ना बेटा। ऐसा लग रहा है मैं सन्नी हूँ। ऐसा लग रहा है तुझे? कह रहा है ऐसा लग रहा है मैं सन्नी हूँ। शनि तो है मेरा बेटा। क्या है विहान तू? फनी। सन्नी। फनी। सन्नी। सन्नी बोल, सन्नी। फनी। सन्नी कौन है विहान? सन्नी के कुत्ते को तो कुछ नहीं हुआ। कह रहा है सन्नी के कुत्ते को तो कुछ नहीं हुआ। इसको ये भी पता है सन्नी कुत्ता शिबू की बात कर रहा है ये, शिबू की। शिबू को क्या होगा बेटा? वो तो अकेला ही रह रहे अपने घर में। हाँ बेटा, तेरे साथ तो तेरी मम्मी है ना बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाडलू लाडलू बच्चा है मेरा विहान, है ना। इसका खान पान पे मैं जितना अच्छे से ध्यान दूंगी ना, इसकी खुराक इसको बनाऊंगी अब मैं, मेरा यही एम है। मेरे तो दिन गए है ना, मेरे तो दिन गए। मेरा तो अब आने वाले टाइम में, मैं तो 33 साल की हो गई हूँ, 33 ईयर्स की, तो मेरा तो वो टाइम गया जब मैं कहूँ कि हाँ मैं तो हीरोइन बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। अब तो मेरी तो लाइफ में जो मुझे बनना होगा देखा जाएगा, बट इसकी तो शुरुआत है मेरे बच्चे की, तो है ना बेटा। मेरे बच्चे को हीरो बनाऊंगी। हीरो बनेगा? हाय, मैं तो सोचती इसको हीरो बनाऊंगी, बॉलीवुड भेजूंगी, कहीं बड़ा होके बोले मम्मी मेरे को डॉक्टर बनाओ मैं तो कहूँगी यार है ना। इसके लिए काम ढूंढती हूँ मैं विहान के लिए, थोड़ा इसको बोलना सिखा देती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा बाहर एक्सपोजर देती हूँ इसको जितना मैं एक्सपोजर दूंगी ना बाहर का, लोगों में खेलना उठना बैठना उन चीज़ों में, तो कल को इसको बहुत फ़ायदा होगा मेरे बेटे को। शोला शोला बच्चा है मेरा, पाला पाला बेटा, बांदरी का बच्चा बन जा। बनेगा ना, देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट है। आंखें देखो इसकी कितनी सुंदर है, देखो आंखें देखो इसकी, बहुत गंदी है। नहीं सुंदर है। नोज देखो, नाक देखो कितनी तीखी नाक है मेरे बेटे की, नाक देखो कितनी सुंदर है मेरे बच्चे की। ये देखो साइड से दबी हुई नाक नहीं है, अच्छी तीखी तीखी नाक है। मेरे से भी सुंदर नाक है विहान की। तो होठ भी इतने प्यारे प्यारे हैं मेरे बच्चे के, देखो कितना सुंदर सुंदर बच्चा है मेरा, है ना पापा जी, सुंदर मेरा बच्चा। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का, अपना ध्यान रखिए खूब सारा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।